यहाँ पर भगवान श्री के ये जो जगह देख रहे हैं ऊंचा सा, यहाँ पर नंद के लाला कभी कभी गाय चराने के बाद में बैठते थे, रुकते थे और खेल खेलते थे, छाक लीला करते थे। और ये हमारे हरिदास बाबा, इनने भगवान यहाँ मिले थे। अच्छा जी। यहाँ बद्री से और यहाँ करने आए हल्के, वो गैल भूल गए, भजन करे गैल भूल गए, बन खड़ो कदम ही। इसके बारे में जो बताने जा रहा था, ये जो अखाड़ा है कि कृष्ण भगवान के साथ में ग्वाल बाल जंगल में गाय चराते समय जो भी ग्वाला होते हैं विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर आपस में कुश्ती लड़ने की भी खेल खेलते थे। इन वृक्षों के मध्य में कभी चढ़ते थे, कभी उछलते थे, गाय चराते थे। वो जमाना था, कभी साथियों वो निकल गया, यादें रह गई हैं। ऊपर देख रहे हैं जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे। साथियों, आज हम आपको ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला हुई है, जिसके बारे में बताना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि एक हमारे जो साथी हैं, जो हमारे ब्रज दर्पण के मुख्य हमारे धर्मेंद्र जी, आज उनकी जगह पर मैं साथियों उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि वो किसी कार्य से व्यस्त हो गए हैं। तो उनकी अनुपस्थिति में यहाँ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। साथियों, तो मैं वहाँ की, जहाँ हम चल रहे हैं और जाना चाह रहे हैं, जिस तीर्थ को हम दिखाना चाह रहे हैं, उसकी लीलाओं के बारे में आपको दिखाना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम रास्ते में हैं। आपको हम उस लीला की ओर ले चलते हैं। ये जो गाड़ी चल रही है, ये ब्रज 84 कोस का ये परिक्रमा है, यहाँ से होकर गुजरती हैं। ये डीग होते हुए बद्री की ओर रोड जाता है जी। और उसी के मध्य में यहाँ पर जो हम तीर्थ दिखाने जा रहे हैं साथियों, ये भगवान श्री कृष्ण का वो लीला स्थल है। यहाँ पर जगह जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी ने विभिन्न प्रकार की तरह तरह की लीला की हैं। कहीं माखन खाया है, कहीं गोपियों ने कृष्ण जी को ढूंढा है, कहीं ग्वाल वालों के साथ में विभिन्न प्रकार के खेल खेले हैं। तो उन्हीं खेलों में एक खेल है साथियों, मैं जिसको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ से थोड़ी सी दूर पर इधर ये दिखाएंगे, ये रास्ता जाता है, कच्चा ये रोड है। ये जो गाड़ी खड़ी है, ये कच्चा गोहाना की ओर जाता है। गोहाना क्या है वहाँ की थोड़ी सी मैं बताऊँगा। चलते हैं उसकी ओर और हम दिखाना चाहेंगे कि गोहाना कैसा है, क्या है, क्या क्या वहाँ की लीला हुई हैं साथियों। तो चलते हैं हम आप उस लीला को दिखाने के लिए, उस तीर्थ के दर्शन कराने के लिए। बड़ा दिव्य तीर्थ है साथियों, ये पथ वहाँ की ओर चलता है। अब चलते हैं। जय श्री राधे 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 राधे। साथियों, अब हम चल रहे हैं गोहाना की ओर। ये रास्ता गोहाना की ओर जाता है, जहाँ पर बहुत ही दिव्य संत महापुरुष आज भी उस जगह पर रहते हैं। कैसा बन रहा होगा साथियों, आज तो ऐसा हो गया कि ज़माना बदलने के कारण वो वनों में कम संख्या दिखाई देती है। वन टूट से गए हैं, जंगल ही जंगल अपभ्रंश हो गया, टूट गए हैं। देख रहे हैं खेती के दिखाई दे रहे हैं साथियों। तो चलते हैं हम गोहाना की ओर। अब हम उसी जगह पर आ गए हैं जिसके बारे में हम बताना चाह रहे थे। और यहाँ पर ये वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने ग्वाल वालों के साथ में लीलाएँ की थी, उसे मैं दिखाने जा रहा हूँ साथियों। ये इस गाँव में अति प्राचीन मंदिर है, अति प्राचीन जगह है। आज भी जंगल हैं, जीर्ण छीर्ण बने हुए हैं साथियों। इन्हीं जंगलों में नंद के लाला ने अपने ग्वाल वालों के साथ में ऐसी भयंकर लीला की हैं। देखो, अति प्राचीन देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये वही प्राचीन वृक्ष हैं जो बता रहे हैं। ये अति प्राचीन वही जंगल है, भयंकर जंगल है कि ये बता रहा चप्पा चप्पा के यहाँ पर कृष्ण भगवान ने ग्वाल वालों के साथ में विभिन्न प्रकार की लीला की हैं। लीला भी क्या, कभी उनके साथ खेलते थे, कभी आँख मिचोली खेलते थे, कभी कबड्डी खेलते थे और कभी कुश्ती भी लड़ते थे साथियों यहाँ पर, और गाय चराते थे। ये गौचारण क्षेत्र है साथियों, इतना भयंकर है। मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ कि यहाँ पर आज संत भी भजन साधन करते हैं। किस तरीके का भजन करते हैं, कैसे साधन करते हैं, मैं वो चीज़ दिखाने के लिए जा रहा हूँ साथियों। ये वही भगवान श्री कृष्ण का अति प्राचीन मंदिर है। और उधर से चलते हैं साथियों, ऐसे नीचे से मैं दिखाने चल रहा हूँ आपको कि यहाँ पर क्या क्या लीला की हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने, कैसी कैसी लीला की हैं, मैं दिखाने जा रहा हूँ साथियों। यहाँ पर भगवान श्री की ये जो जगह देख रहे हैं ऊंचा सा, यहाँ पर नंद के लाला कभी कभी गाय चराने के बाद में बैठते थे, रुकते थे और खेल खेलते थे, छाक लीला करते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे साथियों। ये अति प्राचीन है और मैं इसके पीछे बड़े कांटे हैं, यहाँ पैरों में लगते हैं और मैं फिर भी चल रहा हूँ। ये जो थोड़ा सा जगह रह गई है, आज भी तो करील देख रहे हैं, उस ज़माने के देखने को नहीं मिलता। ये अच्छी देखो कैसी झाड़ी है, ये करील है। इसका कांटा ऐसा होता है, इतना टेढ़ा नुकीला होता है, एक बार फंस जाए तो निकलता नहीं साथियों। इसका कांटा मैं कैसे दिखाऊं, देखो
ये देखो, ये दिखाओ, ये कांटे हैं, देखो ये हैं, इसका कांटा ये है, ऐसा नुकीला रहता है। ये दिखाइए, देखो ये कांटा है, ये कांटे हैं इसके नुकीले। ये बड़े बड़े कांटे एक बार फंस जाए तो निकलता नहीं है। और ये झाड़ी हैं, इनमें एक बार फंस जाता कपड़ा निकलता नहीं है। देखो अति प्राचीन, यहाँ कौन आता है जंगल में, देखो साथियों कितने अति प्राचीन है। यहाँ पर वही ग्वाल वाल नंद के लाला इन वृक्षों के मध्य में कभी चढ़ते थे, कभी उछलते थे, गाय चराते थे। वो ज़माना था कभी साथियों, वो निकल गया, यादें रह गई हैं। ऊपर देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि आज भी नंद के लाला यहाँ ग्वाल वालों के साथ में खेल खेलते हैं। देखो करील कितना लता की तरह ऊपर ऊपर, कभी करील इतना नहीं जाता। ये लता पता कहते हैं ना कि निकुंज बन गया है। ये कितना ऊंची लता चढ़ गई है, निकुंज बन गया करील, जबकि इस पर कोई चढ़ने का साधन नहीं होता है। और देखो चढ़ने के, अब देखो कोई सखा इससे चढ़ रहा है, अब मैं तो कैसे चढ़ पाऊंगा, इस पर चढ़ रहा है, कभी कोई इस पर चढ़ रहा है, चढ़ चढ़ के इस पर गुल्ली डंडा खेल खेलते थे, आँख में चोली खेलते थे। वो अति प्राचीन पेड़ हैं साथियों। और यहाँ से चलते हैं और साथियों मैं बताने जा रहा हूँ कैसे कैसे खेलते थे, कुश्ती भी लड़ते थे। अति प्राचीन अखाड़ा थोड़ा सा बहुत देखने को यहाँ आज भी मिलता है। और ये जो देख रहे हैं साथियों, एक और दिखाना चाहता हूँ उसमें, ये जो देख रहे हैं, ये जो वृक्ष देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये अति प्राचीन वृक्ष की बहुत उम्र होती है ज़्यादातर साथियों। और ये नीम है दोनों ही। और इधर आते हैं, चलते हैं। ये देखो आज भी नंद के लाला किस ज़माने से आज भी उनका चलन चला। देखो कुश्ती लड़ते थे, नंद के लाला खेल खेलते थे। आज भी यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ देखने को मिलती है। ये ऐसे करने के लिए थोड़ा बहुत ग्वाल वाल चलन चला रहे हैं। इससे भी कुछ करते होंगे, इससे भी कुछ करते होंगे शायद, इससे भी देखो ये दंड बैठक करने का। और इधर ये अखाड़ा है साथियों। आज तो कोई शायद मुझे कम लड़ते हैं। देखो ये अखाड़ा है, गोल गोल दिखाई दे रहा है। ये इसके बारे में जो बताने जा रहा था, ये जो अखाड़ा है कि कृष्ण भगवान के साथ में ग्वाल बाल जंगल में गाय चराते समय जो भी ग्वाला होते हैं विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर आपस में कुश्ती लड़ने की भी खेल खेलते थे। ये पूरा जंगल था उस ज़माने, अब तो ये थोड़ा आश्रम बन गया है। ये पूरा आज भी भयंकर जंगलों में है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रजवासी आज भी वो नंद के लाला की तरह उन परंपरा को चला रहे हैं। यहाँ पर जो गोल गोल बना हुआ है ये खड़ा है, इसमें कुश्ती लड़ते थे। अभी ये बता रहे हैं ब्रजवासी कि ये 10-5 दिनों से अभी बंद है महाराज, नहीं हमेशा कुश्ती लड़ती रहती है। क्यों जी, बताएं? अच्छा चलो इन ब्रजवासियों से बात करते हैं कैसे कैसे कुश्ती होती है, क्या क्या बताते हैं। ये यहाँ के ब्रजवासी बताएंगे। हाँ जी बताइए। यहाँ पूरा बन खड़ा जिसमें ये बूढ़ी बद्री सबसे पहले कलुआ बाबा। पहले ये बताइए अखाड़े के बारे में। अखाड़े का ये है कि पहले से ही हमारी यहाँ गौ चढ़ती थी कृष्ण भगवान की, जब से परंपरा चली आ रही है। अच्छा जी। तो यहाँ से बड़े बूढ़े पहले से गुत्तेर मल्लों से आए। अच्छा जी। अब परंपरा थोड़ी में हल्की पड़ गई है। और ये हमारे हरिदास बाबा, इनने भगवान यहाँ मिले थे। अच्छा जी। यहाँ बद्री से, और यहाँ करने आए हल्के, वो गैल भूल गए, भजन करे गैल भूल गए, बन खड़ो कदम ही। ये पूरा भी जो है हम कलुआ बाबा बोल रहे हैं, यहाँ में बन खड़ो हमारे हम तक। अच्छा जी। अब वो गैल भूल गए। कौन से हरिदास बाबा? पल्ली चलो बताइए कौन से समाधि थे पल्ली। चलिए बताइए। इनने हमारे जब ये गैल भूल गए, यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए। ये संत जी हैं, ये उनकी समाधि है। इनके साथ में जो चमत्कार हुए हैं उन्हीं संतों के बारे में ये बता रहे हैं। क्या क्या? हाँ, वो चले वहां से, अब गैल भूल गए तो उन्हें बालिक रूप में और भगवान रात में और इस नीम के नीचे मतलब करके ना आए। और उन्होंने कही कि यहाँ रुकिए बच्चा रुकियो, और उनकी नहा फिर वो बार बार रो। हाँ साथियों, ये कहने चाह रहे हैं कि वो बाबा जंगल में साधना भजन करते थे, और भजन करते करते भगवान श्री कृष्ण एक बच्चे के रूप में आए हैं। यानी बाबा तू मेरी जो साधना करेगा, मैं तेरा वो इष्ट हूँ। और ये अति प्राचीन निवास देखो साथियों कितने हजार पुराना है। आज इसकी एक एक देखो, इधर कितना मुझे तो असला टूट भी तो हिल भी रहा है, इतना प्राचीन है, कितना बड़ा हो गया। देखो घुमा के दिखा दो भाई साहब, इधर घुमा देना, अति प्राचीनता दिखा दो इसकी। ये अति प्राचीन है, पूरा टूट गया, पर ये आज भी कितने हजारों से जीवित है। और राम देखो पूरा ऊपर जंगल नहीं है, ये ढूंढ रह गया, साथ ही ऊपर से उड़ गया। तो इसी नीम के नीचे उस जमाने में कहा था कि मेरा जो भजन करे तुम यहीं साधना करो, भजन करो, और तुम्हारी साधना पूरी हो गई। तो साथियों ये वही जगह है। और ये जो देख रहे हैं अति प्राचीन, ओहो ये तो रह गया, तो कितना प्राचीन है। देखो साथियों ईंट बता रही हैं, ये ईंट बता रही हैं। और ये वो है कि नहीं ये वो प्राचीन समय में क्या कहते थे, टंटारू कहते थे।
तो ये काकड़ था, हाँ, कंकड़ नहीं था जा। कंकड़ के जमाने की सीमेंट है ये, इसे कंकड़ है ना। कंकड़ पीस के उस कृष्ण कंकड़ पीस के जो बनाया जाता था कुआं, अति प्राचीन ये वही कुआं है। यहाँ पर नंद के लाला कृष्ण कन्या ब्रजवासी नहाते हैं और भगवान की भोजन पूजन साधना करते हैं और यहाँ कुश्ती लड़ते हैं आज भी। देखो साथियों, ये यहाँ कुश्ती लड़ते रहते हैं और यहाँ पर नंद के लाला सभी ग्वाल वाल इसमें से। वो कितना ऊंचा पानी देखो, अरे उस जमाने में कितना ऊंचा रहा होगा। अरे राम। साथियों, हमने आपको यहाँ की लीला दिखाई और इसी क्रम में आगे हम चलते हैं। और हमारे जो साथी हैं प्रिय मित्र धर्मेंद्र जी अभी किसी कार्य से व्यस्त थे, कहीं चले गए थे, अब वो हमारे साथ में आ चुके हैं। आगे का मार्ग प्रशस्त ये करेंगे और चलते हैं। आइए धर्मेंद्र जी आगे साथी हमारे और यहाँ आइए जी। आप सभी को राधे राधे। जैसा कि बाबा ने आपको इस स्थान के बारे में बताया, हम किसी कारणवश थोड़ा समय के लिए यहाँ से गए, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन बाबा ने जो रस आपको दिया है इस स्थान के बारे में हम बताएं तो भगवान कृष्ण के बाल सखाओं के साथ में जो खेलने की जो जगह है इस गुहाना गांव में, वहाँ पर हम खड़े हुए हैं। और कैसी दिव्य लीला है इस स्थान की कि यहाँ पर एक बच्चे के रूप में भी भगवान आए हैं, जो कि आपको बाबा ने भी वीडियो के माध्यम से बताया होगा कि कैसे एक बालक के रूप में दर्शन देने के लिए साक्षात कृष्ण यहाँ पर आए हैं। और बाबा ये मंदिर जी अति प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पर संतों ने तपस्या की है। ये जो देख रहे हैं तुलसी का थामरा है। कैसे बनाते थे किस जमाने में, तुलसी जी का थामरा, ये तुलसी जी हैं। और ये इधर चलते हैं, ये यहाँ पर संतों की रहने की ये कुटिया है, छोटा सा मंदिर है। मैं आपको बता दूं कि ब्रज क्षेत्र के आदिवन कामा क्षेत्र में हैं हम। और इन मंदिरों की हम जब बात करें तो ये मंदिर अपने आप में सरल, सहज और अपने विहंगम उस आनंद के लिए जाना जाता है, जिस आनंद के रूप में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये छोटे छोटे साधारण मंदिर हैं और उस मंदिर में विराजमान हैं हमारे ठाकुर जी। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा रानी का यहाँ पे दर्शन है। और ये अलौकिक दर्शन इन छोटे छोटे गाँव के बीच में इन लीलाओं के साथ में। और इस स्थान की महिमा तब जब बढ़ जाती है जब स्वयं ठाकुर जी यहाँ पर बच्चे के रूप में आए हैं दर्शन देने के लिए। बाबा बड़ा अकल्पनीय ये ब्रज है जी, बहुत ही यहाँ पर ये चमत्कार हुए हैं, ये चमत्कारी जगह है जी। इसके बारे में कितना कहा जाए, उस चमत्कार के कारण यहाँ संतों को वरस की और चमत्कार भगवान के दर्शन हुए और उसके कारण ही संतों ने यहाँ पर तपस्या करना शुरू कर दिया। और संत आज भी तपस्या कर रहे हैं। जो समाधि देखी थी जगह जगह इस जंगल में पूरे संत भजन कर रहे हैं। अति प्राचीन है, ये देखो किवाड़ टूट भी गई है। यहाँ इनकी ऐसा चूल्हा है, देख रहे हैं, ये देखिए प्राचीन है। ये देखो कैसा गेट है, ऐसा चूल्हा है। आज भी संत भजन करके ऐसे देख रहे हैं। चूल्हा देखो, चूल्हा देखिए, साथियों नहीं देखा होगा। और गेट देखिए, ये अति प्राचीन है। देखो अब लकड़ी नहीं, कितनी काले हो गया छत, और आज भी लकड़ी के बने हुए हैं। किस जमाने का बना हुआ है साथियों। तो यहाँ संत ऐसी प्राचीन जगह में रहकर अपने आप भोजन बनाते हैं। अच्छा, संतों की साधना का भी ये बड़ा प्रशस्त स्थान है। आपने देखा होगा कि किस तरह से साधारण तरीके से इन जंगलों के बीच में छोटे छोटे गांव में, और ये गुहाना गांव है बाबा, ये गुहाना गांव है ब्रज क्षेत्र का, जो कि आपके डीग के पास में पड़ता है या फिर जी डीग और आदबद्री के मध्य में आता है जी। मध्य में आता है ये गांव। और यहाँ पर बाल गोपाल ग्वाल बालों के साथ में ठाकुर जी यहाँ पर खेले हैं। और उसी परंपरा के अनुरूप इस कलयुग में भी भगवान ने बड़ा सुंदर लीला यहाँ पे किया है। कैसे बच्चे के लिए ये सामने जो आप नीम देख रहे हैं, बाबा ने भी बताया, जो ब्रजवासी बाबा थे उन्होंने भी बताया है, इस नीम के नीचे यहाँ पर भगवान आए हैं और वो दर्शन दिया है। इस तरह का जब हम लीला सुनते हैं तो हृदय में एक तरह से वो तरंग सी उठती हैं कि कैसे आज भी कान्हा इस ब्रज भूमि के कण कण में विराजमान है। ये वो नीम है जिसको हम बता रहे हैं आपको कि कैसे इस स्थान पर भगवान कृष्ण, ये वो सिद्ध नीम है, वो चमत्कारी नीम है जिसको आज भी पूजा करते हैं लोग। देखो ये तिलक लगा हुआ है। लोगों कि इसके नीचे ये कितना पवित्र जगह रही होगी, जिसके नीचे भगवान ने दर्शन दिए थे, कितनी पवित्र रही। आज भी इसे कितना टूट गया है, फिर भी इसे सजो कर रखते हैं, ब्रजवासी पूजा करते हैं। देखिए इस गुहाना गांव के जितने भी ब्रजवासी हैं वो इसका स्पर्श करके उस लीला का आनंद लेते हैं जो लीला भगवान कृष्ण ने यहाँ पर की है। आप भी बड़े भाव से, जितने भी दर्शक हमारे इस समय देख रहे हैं, बड़े सुख के साथ में इसका आनंद यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि ब्रज दर्पण चरण आपको ब्रज के ऐसे ही अनमोल दर्शन कराता आएगा। और इसके अलावा एक ताल वाले हनुमान जी भी हैं यहाँ। ये हनुमान जी दर्शन कराइए यहाँ पर। जय हो भक्त बलवंत लाल की जय। हाँ, ये हनुमान जी दर्शन कराइए। ये यहाँ पर हमारे हनुमान जी महाराज हैं और भक्तों में श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर एक मंदिर है ये, और इसके अलावा एक बगल में और मंदिर है। ये हनुमान जी की बात।
ये वो कान्हा है। इनकी ये यहाँ पर लीला हुई है, ये कृष्ण राधा कृष्ण जी की, इसीलिए इसके कारण इस क्षेत्र को गोहाना कहते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण जी यहाँ पर नित्य विहार करते हैं और कृष्ण जी अपने ग्वाल वालों के साथ में जो लीला की हैं और लीला करते करते खेल खेलते और गाय उनकी ओझल हो जाती थी तो यहाँ से खड़े होकर देखते थे, तो इसीलिए इस क्षेत्र को गौ दृष्टिवन कहते हैं। गौ दृष्टिवन से चलते 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 अपभ्रंश होते हुए गोहाना हो गया, इसीलिए असली नाम तो इसका गौ दृष्टिवन है, गौ दृष्टिवन। हाँ, लेकिन चलते चलते अपभ्रंश होते हुए गोहाना हो गया जी। बाबा जैसे आपने बताया कि गौ दृष्टिवन, जी। हमने ब्रज में अनेकों वनों के नाम सुने हैं, लेकिन उसमें गौ दृष्टिवन का सीधा अर्थ ये है कि यहाँ पर गैया चराने ठाकुर जी आए हैं, तो गायों पर नजर रखने के लिए जी ये हाँ, जब खेल खेलते खेलते ऐसा स्वाभाविक है, आप समझिए गहरा ये प्रमाणित बाबा है कहीं शास्त्र? हाँ, ये ग्रंथ में एक अनुराग बाबा की ब्रज 84 कोस यात्रा है, उसमें वर्णन है, और एक वह है रसीली ब्रज यात्रा, उसमें वर्णन है, और भागवत में और गर्ग संहिता में तो है ही। अच्छा। इनमें तो है ही, क्योंकि मैंने पढ़ा है साथियों। तो जिस चीज़ को मैं कहने जा रहा था कि स्वाभाविक खेल खेलते समय बच्चे खेल में इतने तदाकार हो जाते हैं कि आज के देखो कि उन्हें पता तक नहीं चलता हमारे पशु कहाँ चले गए हैं, गाय कहाँ चले, दूर चली जाती थी तो बहुत देर बाद देखते थे कहाँ चली गई, अरे जन कहाँ ढूंढो ढूंढो ढूंढो, तब जाके देखते थे। तो उस देखने के कारण वज्रनाभ जी ने इस जगह का नाम गोहाना रख, मतलब गौ दृष्टिवन से गोहाना हो गया। गोहाना हो गया। आज हम जिस नाम से जानते हैं वो गोहाना नाम से जानते हैं, वैसे इसका पुराना जो नाम है वो गौ दृष्टिवन है। तो आज का आनंद बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप बाबा ने हमारे साथ आपको आनंद दिया है, आप कमेंट के रूप में हमको जरूर बताना कि बाबा के साथ में आपको इस दर्शन का आनंद। आज कहीं व्यस्त थे, इस कारण से साथियों मुझे आना सामने आपके समक्ष नहीं, बड़ा आनंद मिला, हमारे दर्शकों को भी बहुत सुख मिला है गलती से। तो आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। श्री धाम वृंदावन के गोहाना गांव से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।